डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन का सेकेंड पेपर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन, और पेपर कोड आपका EDU 105। ये पेपर आपका पिछले साल 2022 का पेपर है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल क्या है। तो आप उस हिसाब से उस स्तर पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करने में आपको सहायता भी मिलेगी। इसलिए उसी क्रम में हम लोग हर सब्जेक्ट के जितना अवेलेबल है लगभग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आपको लगता भी होगा कि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने पुराने क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन का EDU 105 का पहला क्वेश्चन, पिछले साल 2022 का पेपर है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस सन में हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1872, 1874, 1944 या 1954। तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत 1874 से मानी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था से होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन है कहाँ से स्टार्ट होती है, किस अवस्था से शुरू होती है? इन्फेंसी, शैशवावस्था से शुरू होती है। ऑप्शन ए सही होगा, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेस शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जर्मन, जापानी या लैटिन। तो जो प्रेस शब्द है आपका जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा, जर्मन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय कितने प्रकार के हैं? 5, 6, 4 या 3। तो भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय आपके 6 प्रकार के हैं। ऑप्शन बी 6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था? 1948, 1950, 1952 या 1954। तो माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन आपका 1948 में किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, 1948। क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, डॉक्टर DS कोठारी या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? अनुशासनहीनता, उद्देश्य विहीनता, अनुपयोगी या उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा की जो प्रमुख समस्या है वो अनुशासनहीनता है, उद्देश्य विहीनता है और अनुपयोगी पाठ्यक्रम है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर आधारित होता है? सामाजिकरण, राजनीतिकरण, औद्योगिकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देश का आर्थिक विकास आपका औद्योगिकरण पर आधारित होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोठारी आयोग 1964-66, जो कोठारी आयोग आया कब आया? 1964-66 के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? समता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, नवीन ज्ञान की खोज करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है समता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और नवीन ज्ञान की खोज करना दोनों है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षित व्यक्ति, मानव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है और मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विद्यालय किस सिद्धांतों पर आधारित है? प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों पर, माध्यमिक शिक्षा के सिद्धांतों पर, बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विद्यालय आपका प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना जर्मनी में हुई। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक के किस आयु वर्ष तक चलती है? 3 या 4 वर्ष, 4 से या 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक की जो आयु है 5 से 6 वर्ष तक चलती है। ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, विलियम एडम्स ने 1838 में अपनी रिपोर्ट में किस शिक्षा पर विशेष बल दिया? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो विलियम एडम्स ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। ऑप्शन बी सही होगा, प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा का दोष है? विद्यालयों की व्यवस्था में धन का अभाव, छात्रों में अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली या उपयुक्त सभी? तो माध्यमिक शिक्षा का दोष आपका विद्यालयों की व्यवस्था में धन का अभाव है, छात्रों में अनुशासनहीनता और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समाज सेवा, शोध करना, शिक्षण करना या उपयुक्त सभी? उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य आपका समाज सेवा है, शोध करना है, शिक्षण करना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1953, 1970 या 1986? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 हुई, 28 दिसंबर 1953। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1983, 1985 या 1990? तो सितंबर 1985 में इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की स्थापना हुई 1985 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए ऑप्शन, नवीन कॉलेजों की स्थापना, विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर का निर्धारण, नवीन कॉलेजों को मान्यता देना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर, कोई सा भी पेपर है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप उसका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अवश्य एक बार सॉल्व करें। कोई सा भी एग्जाम हो, आप किसी एग्जाम का 1, 2, 3, 4 बार अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो आप संभावना है बढ़ जाती है आपकी उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। उसी क्रम में हम लोग लगातार पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं EDU 105 को। क्वेश्चन नंबर 21, शहरी क्षेत्र के किशोर एवं किशोरियों की शैक्षिक रुचि किस विषय में अधिक होती है? विज्ञान एवं तकनीकी, कृषि, कला या गृह विज्ञान? तो इसका आंसर ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी यानी साइंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आगरा, मुंबई, वाराणसी या इलाहाबाद? तो भारत में सर्वप्रथम आपकी मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च शिक्षा क्यों आवश्यक है? छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु, विषय विशेषज्ञों के निर्माण हेतु, नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण का उत्पन्न होता है या विषय विशेषज्ञ यानी आपका जो सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसलिए भी जरूरी है, और नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है, इसलिए हायर एजुकेशन आपको जरूरी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रेश में कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है? 4 माह से 3 वर्ष, 5 माह से 4 वर्ष, 6 माह से 4 वर्ष या 6 माह से 3 वर्ष? तो क्रेश में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया या रखा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा है, यह कथन किसका है? फ्रोबेल, अरस्तु, मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन आपका मैकमिलन है। वो कहते हैं कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए जैसे वह आपका अपना बच्चा है, ऑप्शन सी सही होगा, मैकमिलन। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व बेसिक स्कूलों में कितने वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होती है? 2 से 5 वर्ष से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 4 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 3 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 3 या 2? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है
बालकों में अच्छी आदतों को विकसित करना, शिक्षा हेतु बालकों को तैयार करना, शारीरिक विकास करना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1838 में किसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया? विठल भाई पटेल, विलियम एडम्स, टीसी होप या सैडलर। तो 1838 में विलियम ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा की समस्या है? आर्थिक समस्या, भाषा की समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या आर्थिक समस्या भी है, भाषा की समस्या भी है और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कितने आयु वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है? 5 से 11 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा का क्या लक्ष्य था? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना या ए और बी दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना था और अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से भी चलाना था, इसलिए इसका आंसर ए बी दोनों सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है? जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, वर्गन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक जो है आपके जेम्स थॉमसन है। क्वेश्चन नंबर 34, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ए.एन. बसु, एस.एन. मुखर्जी या जेम्स स्मिथ। तो एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक ए.एन. बसु हैं। क्वेश्चन नंबर 35, औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक रूप से शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को हम प्राथमिक स्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किस सन में दोबारा किया गया था? 1880, 1885, 1882, 1886। भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण यानी इसका रिव्यू 1886 में किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई थी? 1950, 1955, 1980 या 1981। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1981 में की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, उच्च शिक्षा के योग्य बनाना या उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य आपका उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुदालियर आयोग जो कि 1952-53 में आया, उसका शिक्षा में क्या योगदान था? तो मुदालियर आयोग का शिक्षा को विशेष योगदान ये था कि व्यावसायिक कुशलता के विकास पर जोर दिया इसने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर निम्न में से किसने जोर नहीं दिया है? प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर सैडलर आयोग, हार्टॉग समिति और कोठारी आयोग, ये तीनों ही सही हैं। राधाकृष्णन आयोग सही नहीं है, ऑप्शन ए सही हुआ, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन का सेकंड पेपर EDU 105 का 2022 का पेपर था ये, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको ज़रूर 1 या 2 बार वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और इस पेपर को देखने के बाद आप स्वयं को भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अधिकतर आपके 10-12 क्वेश्चन तो रिपीट हो जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आप चैनल पर लगातार बने रहिए और भी सब्जेक्ट के तमाम वीडियोज़ पढ़ें, आप उसको देख सकते हैं। और चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।